बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद नईम। आज मैं आप तमाम दोस्त अहबाब के साथ मर्दों के मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से कुछ हकीकत पर मबनी कुछ ऐसी बातें आपको बताने और समझाने लगा हूं कि जो उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदे की साबित होंगी। वो इसलिए कि आजकल यानी इन दिनों बहुत ज़्यादा मुझे 28 से 45 साल तक के मर्द हज़रात, जिनमें मेजॉरिटी शादीशुदा मर्दों की होती है, 28 टू 45 ईयर्स के जो एज ब्रैकेट है उसमें जो मौजूद मर्द हज़रात हैं वो मुझे कांटेक्ट करके बताते हैं कि हकीम साहब हमारी शादी को 8 से 10 साल हो चुके हैं, हमारे 2-3 बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ अरसे से या पिछले 1-1.5 साल से हमें सख्ती की कमी और टाइमिंग की कमी का मसला है और हमारा नफ्स इंतहाई कमज़ोर हो गया है। नफ्स इंतहाई कमज़ोर होने का वो ये मुझे बताते हैं कि जो हमारा उज़ू है वो छोटा हो गया है, या बास कहते हैं कि जी पतला कमज़ोर सा हो गया है। अच्छा, अब ये वो सूरत हाल है कि ये सारे मामलात समझने की ज़रूरत है। देखिए क्यों होता है, किस तरह होता है, जवानी की गलतियाँ, ये वो वाली बातें हैं कि जो पुरानी हो चुकी है, उसका भी थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, लेकिन आजकल की जो मर्दों में जो कमज़ोरी डेवलप हो रही है ना, तो उसकी वजूहात को देखना चाहिए। देखिए सबसे पहली जो है ना वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। ये वो वजूहात हैं कि जो आजकल हमारे माशरे में ओवरऑल फैली हुई है, मर्दों में भी है, ख़वातीन में भी है। अच्छा, ख़वातीन में है उस पर भी आ रहा हूँ, मर्दों की आपको पहले डिस्कस करके समझा देता हूँ। देखिए एक मर्द के साथ ना इन दिनों फाइनेंशियली और सोशली दोनों उसके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अच्छा, मुआशी तौर पर और मुआशरती तौर पर एक मर्द जो है ना वो बहुत सारे मसाइल में उलझा हुआ रहता है। अगर आमदनी थोड़ी है तो ख़र्चे पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं, अगर ख़र्चे पूरे हो रहे हैं तो फिर फैमिली जो इकोसिस्टम है वो इतना मुश्किल होता जा रहा है कि मतलब गमी खुशी में पहुंचना, इसी तरह जो है ना अपने भाइयों बहनों को देखना, घर की ज़िम्मेदारियों को देखना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के सर्कल को मेंटेन रखना, तो ये एक बहुत मुश्किल बनती चली जा रही है ये ज़िंदगी, और ये एक तरह से थकावट बनाती है जिस्म के ऊपर। अच्छा, जिस्म और दिमाग के ऊपर जब ये स्ट्रेस बनती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे बॉडी पर ओवरऑल पड़ता है। अब ऐसे सूरत हाल में होता ये है कि वो मर्द के जो शादीशुदा है, उसके 2-3 बच्चे हैं, लाजमी बात है वो थका हारा जो है ना दिन भर यही सोच रहा है कि आज जो है ना मैं एक अच्छी तरीके से अपने आप को मुतमईन और खुश करूँगा और अपने आप को पुरसकून करूँगा और अपनी बीवी से लज्जत हासिल करूँगा। अच्छा, वो घर पहुँचता है, सालन मर्ज़ी का नहीं बना होता, या मतलब फैमिली की कोई परेशानी या जॉब की कोई परेशानी या और कुछ ना हो तो वो घर आकर बच्चों की बातें सुनता है, तो कोई बच्चा बीमार है या बच्चा जो है ना स्कूल में डांट खा गया है या बच्चे की जो है ना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छी नहीं आई, तो ये सारी चीज़ें वो बग़ैर मतलब बताए या बग़ैर एक्सप्रेस किए हुए, उसका इजहार किए हुए उन पर एक स्ट्रेस बनती है। अच्छा, पहले से भी वो थका हारा है, घर की कुछ बातें आ गई हैं, अब मिसेस का जो है ना वो रवैया और उसकी जो बेरुखी है, क्योंकि वो भी उससे कुछ नाज नखरे मान वो उठाना चाह रही है, और अब जो है ना मतलब ये बेचारा उसी टेंशनों में है। अच्छा, आगे बेगम के साथ जो इनके मामलात हैं वो इस तरह है कि बेगम जो है ना वो भी अपनी इसी सोशल और इकनॉमिकल जो सूरत हाल है उसी से वो भी डिस्टर्ब है। घरेलू जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की हैं, अपनी फैमिली की हैं, मतलब ससुरालियों की हैं, तो ये सारी चीज़ें मतलब उसमें भी जो है ना मतलब बहुत सारी एंजाइटी डेवलप हुई है। अच्छा, ये दोनों आमने सामने बैठते हैं, कोई ना कोई जो है ना मतलब वो ऐसी बात शुरू कर लेते हैं या डिस्कस कर लेते हैं कि इनके बीच जो है ना वो बात अक्सर तलखी की तरफ बढ़ जाती है या कुछ उदासी क्रिएट होती है। बात समझने की कोशिश करें, मैं बिल्कुल आपको एक पूरी पिक्चर क्रिएट करके बता रहा हूँ क्या, और पूरी सिचुएशन समझा रहा हूँ। अच्छा, ऐसी सूरत हाल में ना खाना खा लेते हैं, जो मामूलात होते हैं वो हो जाते हैं, बेड पे चले जाते हैं। अब मर्द बेचारे को यही स्ट्रेस लगी हुई है कि मतलब मुझे थोड़ी सी सख्ती की भी कमी है। लास्ट टाइम जब मैं अर्ली डिस्चार्ज हुआ था और प्रॉपर सख्ती भी नहीं आई थी। अच्छा, जो बेगम है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मुझे थोड़ा सा मनाए या मतलब मुझे वैसे खुश करे, जिसे उर्फ़ आम में मतलब हम बूसो किनार कहते हैं या अंग्रेज़ी में इसको फोर प्ले कहते हैं। तो जो फोर प्ले है तो वो उसी चक्कर में होती है कि मतलब ये कम से कम आधा घंटा 40 मिनट मेरे साथ जो है ना वो खेलेगा, लेकिन मर्द क्या करता है कि वो उस एंजाइटी में जो है ना वो उसके साथ जल्दी शुरू हो जाता है। जो ही वो शुरू हो जाता है तो या तो सख्ती नहीं आती, वो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, या उसी वक्त कोई वो आपस में ऐसी बात छेड़ लेते हैं जो नहीं छेड़नी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है तो फिर वो मर्द की जो पूरी वो जो एनर्जी होती है ना तो वो तो प्रॉपर मेंटेन नहीं रहती, वो नहीं रहती। अच्छा, तो वो भी मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, आगे से सख्ती नहीं है, वो डरा हुआ भी है। खैर उसी कैफियत में ना ये मिल लेते हैं, जब मिल लेते हैं तो यह प्रॉपर सख्ती नहीं होती,
तो उसमें परेशान हो जाते हैं, या अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। अच्छा, अब होना ये हो चाहिए कि ये अर्ली डिस्चार्ज हो गए तब भी आप अपनी बीवी के साथ जो है ना भरपूर उसी हालत में आप जुड़े रहिए, ताकि मतलब वो आपके साथ को एंजॉय कर सके। अच्छा, तो ना वो आपके साथ को एंजॉय कर जाती है, ना बिफोर जो है ना मतलब वो इंजॉय कर लेती है, ना मतलब ड्यूरिंग जो मतलब मुबाशरत है तो वो इंजॉय कर पाती है। अच्छा, ऐसे सूरत में मर्द बेचारा अपने टेंशन में रहता है कि जी मैं तो मतलब शायद अपने पार्टनर को नहीं मुतमईन कर पाया। बीवी कहती है कि बस खामखा जो है ना मतलब इसने मतलब कुछ भी नहीं किया। अब ऐसी सूरत हाल में मर्द जो है ना वो बेचारा और भी परेशान हो जाता है कि लास्ट टाइम भी एक्सपीरियंस बुरा रहा, ये भी बुरा रहा, वो भी बुरा रहा। ऐसी सूरत हाल में मर्द फिर क्या करता है कि वो कम से कम मिलने की कोशिश करता है। अच्छा, जब मर्द कम से कम मिलने की कोशिश करता है, अगर वो रूटीन से हफ्ते में 2 बार मिल रहा था तो अब 2 हफ्ते में जो है ना 1 बार मिल रहा है। ऐसी सूरत हाल में अब उसका डर और उसकी एंजाइटी और जो है ना वो बढ़ रही है। ऐसी सूरत हाल में अगर वो 2 हफ्ते के गैप के बाद मिल रहा है या 8-10 दिन के गैप के बाद मिल रहा है तो लाजमी बात है काफ़ी मतलब वो जज्बातियत का गलबा होता है, क़ुव्वत उस हिसाब से रहती नहीं है, तो अर्ली डिस्चार्ज पर हो जाता है। ये मज़ीद डिस्टर्ब हो जाता है और मज़ीद परेशान हो जाता है, मान लेता है, हार मान लेता है कि जी बस अब तो मेरा काम ख़त्म। ऐसे सूरत हाल में क्या होता है कि हमारी बॉडी, आप ज़रा अंदाज़ा लगाए कि जितने भी बंदे एक्सरसाइज करते हैं, रूटीन में वॉक करते हैं या कोई मतलब फ़िज़िकल वर्कआउट करते हैं, तो उनकी बॉडी और जो सारा दिन बैठे रहते हैं ऑफिसेज में या मतलब ऐसी सूरत हाल में कि जिस्मानी मुशक्क़त कम हो, तो दोनों की बॉडी का बिहेवियर और स्ट्रक्चर जो है ना वो मुख्तलिफ होता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो और हमारी पूरी बॉडी, ओवरऑल बॉडी की मैंने आपको एग्जांपल दी, तो इसी तरह इस ऑर्गन की भी बात है कि जितना आप रेगुलरली आप मिलेंगे, आप अच्छे तरीके से आपकी कारकर्दगी रहेगी, तो आपका जो वज़ू है ये बिल्कुल नॉर्मल भी रहेगा और मतलब हेल्दी भी रहेगा। अब ऐसी सूरत हाल में होता ये है कि मर्द बेचारा मिलना कम कर देता है। जब मिलना कम कर देता है तो उसे वो फिर अपने आप को परख रहा होता है और देख रहा होता है, ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, तो उसे कभी अपना नब्ज़ जो है ना वो पतला नज़र आता है, कभी छोटा नज़र आता है, कभी टेढ़ा नज़र आता है, और बास तो यहाँ तक बता देते हैं कि जी नब्ज़ का साइज़ ही छोटा हो गया है। हालांकि साइज़ छोटा नहीं होता, ये वही साइज़ है कि जो आपकी बॉडी के साथ ग्रो करता हुआ चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गलती मर्द हज़रात ये कर जाते हैं कि वो इसको समझने में गलती कर लेते हैं और फिर ये मान लेते हैं। अब इसके इलाज के ऊपर जब बात आती है कि जी अब इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो ट्रीटमेंट करने वाले जितने भी मतलब इस वक्त ज़राए हैं, तो उनमें सबसे बड़ा ज़रिया वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो वो यहाँ आकर सर्च करने लगता है, क्योंकि ये एक आसान तरीक़ा भी है और इजीली दस्तयाब भी है। हकीम के पास या डॉक्टर के पास जाना जो है ना वो थोड़ा सा उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है, फिर एक अंदाज़ और तरीके से जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो आप किसी भी टाइम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आके बात होती है तो यहाँ पर अजीब अजीब सा जो है ना मतलब एक मैदान सजा हुआ है। कुछ लोग कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कुछ जो है ना माजून बेच रहे हैं, कुछ तेल बेच रहे हैं, किसी का हिकमत और तिब और इल्म से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, वो भी मतलब माजून बनाकर जो है ना सेल कर रहे होते हैं। अब ये सारे एड और उनकी जो गुफ्तगू होती है वो इस बंदे को अट्रैक्ट कर लेती है। अच्छा, वो क्या करते हैं, या इर्रेलेवेंट चीज़ ख़रीद लेते हैं या मतलब एक ऐसी चीज़ ख़रीद लेते हैं कि जो स्टीरॉइड से खाली ना हो। ये दोनों चीज़ें इस वक्त अवेलेबल हैं। मैं मतलब आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें इस वक्त बेची जा रही हैं और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आप एक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड और काबिल एतबार मुआलिज के पास जाएं, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, वो आपको गाइड करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि आपने करना क्या है, आप अपने इलाके का कोई अच्छा काबिल एतबार हकीम ढूंढें। देखिए, हिकमत और तिब्बी यूनानी की मेडिसिन की ब्यूटी ये है कि ये नेचर के बिल्कुल करीब हमारे जो आइटम्स हैं वो होते हैं। अब माजून है तो ये भी हमारे हिकमत और तिब्बी यूनानी की एक मेडिसिन है। कैप्सूल्स है या पाउडर है या मतलब ऑयल है लगाने के लिए, ये भी हमारे हिकमत की अपनी एक फार्माकोपिया सिस्टम है कि जिसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं और ये हम सेल आउट करते हैं। लेकिन तब करते हैं कि जब हमें मरीज़ और मरज़ की नोयत का अंदाज़ा हो तब। तो ऐसी सूरत हाल में आपको एक काबिल एतबार हकीम से मिलना चाहिए। हाँ, ऑनलाइन भी आप सर्च करें, 4-5 हकीमों को सर्च करें, 4-5 डॉक्टर्स को सर्च करें, उनको सुने, तवज्जो से ऑब्ज़र्व करें कि वो इल्मी बात कितनी बताते हैं और वो दुकानदारी कितनी करते हैं। तो ये आपको समझ आ जाएगी। आप मतलब 4-5 बंदों की बात जब सुन लेते हैं तो आपको पता खुद ब खुद चल जाएगा कि इसमें
सही बात कौन बता रहा है और टोपी ड्रामा कौन कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में आप अगर ऑनलाइन भी किसी हकीम से रब्ता करें तो उसके लिए एक सिंपल सा उसूल मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, अभी भी बता देता हूं कि आप उस वीडियो में हकीम साहब का जो कॉन्टैक्ट नंबर है आप वो नोट कर लें, उस पर उसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, रिप्लाई देके वही हकीम साहब अगर आपको रिप्लाई खुद कर रहा है तो वो जेन्युइन है। उसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसे वीडियो कॉल लगाएं, उसे डिमांड करें कि हकीम साहब हमने आपसे वीडियो कॉल पे बात करनी है। वीडियो कॉल पे अगर वो हकीम साहब खुद पर्सनली आपके सामने मौजूद हो और आपको बात बता रहा हो या आपसे बात कर रहा हो तो वो बंदा जेन्युइन है। लेकिन अगर आप किसी हकीम या डॉक्टर को कॉल करेंगे और उसका कोई असिस्टेंट आके आपसे बात करेगा, टोटली जो है ना मतलब आप उस कॉल को, उस नंबर को ही ब्लॉक कर दें। क्यों? क्योंकि ऐसे सूरत हाल में होगा वो कि वो बंदा अपने असिस्टेंट को बिठा गया है सिर्फ आप पे वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए। जो ही आप प्रोडक्ट खरीद लेंगे आपका नंबर वो पीछे से ब्लॉक कर देंगे या आपको वो रिप्लाई नहीं देंगे। और यही तरीक़ेकार हमारे मार्केट में भी चल रहा है। देखिए दोस्तों, आप मेरी बात से रिलेट करने की कोशिश करें। आप किसी मैकेनिक के पास जाएं तो वो बड़े दूर से आपको कहेगा अस्सलाम वालेकुम, हाजी 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 आओ जी, आपको हाजी साहब भी बना देंगे कि हाजी साहब आओ बैठो। अच्छा, जो ही वो अपना काम करके आपको से पैसे ले लेगा, 5 मिनट बाद आपकी उस गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई मशीनरी में प्रॉब्लम, या आपने किसी इलेक्ट्रीशियन से काम करवाया, आपने किसी प्लम्बर या मिस्त्री से काम करवाया, लेकिन उसके पैसे लेने के बाद और उसके चले जाने के बाद वही प्रॉब्लम या कोई और प्रॉब्लम आ जाए, आप उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, वो आपका कॉल ही नहीं उठाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप से ब्लू टिक्स भी जो है ना वो ख़त्म कर दिए। समझ आ रही मेरी बात? अब ऐसे बंदों से आपने बच के रहना है। बच के कैसे रहना है? किसी के माथे पे तो नहीं लिखा कि मतलब ये बंदा जो है ना मेरे साथ अच्छा करेगा या धोखा करेगा। पहली बात तो ये है कि आप उसके जो भी सोशल मीडिया हैंडल है या प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पे मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आकर बैठ गए हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल के ना पहले वीडियोज़ पे चले जाएँ कि कितने अरसे पहले मैंने वीडियो लगाई है, मैं कब से इस YouTube के साथ जुड़ा हुआ हूं। दूसरा, आप देखें कि मेरे पहले वीडियोस में जो मेरा मोबाइल नंबर था और आज जो मोबाइल नंबर दे रहा हूं, अगर वो डिफरेंट है, अलग है, बिल्कुल इस बंदे को ही छोड़ दें, मेरे इस चैनल को छोड़ दें, खत्म करें। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा एक नंबर मेंटेन नहीं रख पाता तो इसका मतलब है कि वो झूठा है। अगर 2-3 साल पुराने वीडियो पे या 4-5 साल पुराने वीडियो पे एक नंबर लिखा हुआ है और आज मैं कोई दूसरा नंबर दे रहा हूं तो मेरे भाई इसका मतलब है कि कोई तो चोरी है। इसके अलावा दूसरी बात आपको समझा दूं काम की, कि जब आप मैसेज करेंगे तो देर सवेर हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन रिप्लाई अगर उस डायरेक्टली वो हकीम खुद ही आपसे कर रहा है तो एक तो वो बंदा खुद काबिल है, दूसरा वो आपको अहमियत दे रहा है, तीसरा वो अपने पेशे के साथ मुखलिस है, चौथा अगर उसका जो चैनल है उस पर नंबर वही पुराना है तो इसका मतलब भी ये है कि वो बंदा खुद बात कर रहा है, नंबर भी वही चल रहा है, तो इसका मतलब है कि बंदा ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको इलाज करने से पहले ये ख़ुद ब खुद सोचनी चाहिए, परखनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको परेशानी नहीं होगी। और आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पर भी बात कर सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है मेरा, तो आप मेरा ये जो व्हाट्सअप नंबर है जो स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। मैं इंशाअल्लाह ताला ख़ुद व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई दूँगा। व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज करें, चाहे तो मैं आपको कॉल भी कर सकता हूं अगर मुझे कुछ पूछना हुआ, या आपको अगर मुझ पे कोई डाउट है कि ये हकीम मोहम्मद नईम है या नहीं है तो मैं आपसे वीडियो कॉल पे भी बात कर सकता हूं। बातें बहुत लंबी हो गई, लेकिन कहने का मकसद मेरा ये था कि मैं आप दोस्तों को समझाऊं। तो दोस्तों, समझाने के लिए मैंने ये बातें आपके सामने रखी हैं, सारे इस मसले की सूरत हाल भी आपके सामने रखी, और इन बातों की वजह से अगर आप में से किसी की भी भलाई हो, किसी को भी बेहतरी नसीब हो, तो मेरे ख्याल में ये मेरी कामयाबी है। लेकिन इलाज के लिए शर्त मैं नहीं हूं। अपने इलाके का कोई भी अच्छा, काबिल और एतबार वाला हकीम ढूंढें, उनके पास जाएं, उनसे इलाज करें, क्योंकि जो हिकमत की मेडिसिन है वो सदियों से इस्तेमाल होती चली आ रही है और सदियों से ही हकीमों से लोग मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से अपने इलाज करते आ रहे हैं और लोगों को फ़ायदा होता रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो और मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।